हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मामला तय, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुजाहिरीन घरों को वापस जा रहे हैं, तमाम सड़कें खुल गईं, ये अमन की फतह है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। कमेटी तश्कील दे दी, मसाइल के हल के लिए हर 15 दिन में इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। राजा परवेज अशरफ बोले, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, कोई मसला या शिकायत हो तो कमेटी के सामने पेश करे। एहसन इकबाल ने मुआहदे को पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी खैर मकदम। अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात मंजर आम पर आ गए। आजाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आजाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज्यादा नहीं होगी। रवां साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को जम कर दिया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। ट्रंप प्लान पर हमास ने अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। मुज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों की रिहाई और लाशें हवाले करने पर तैयार। सालिसों के जरिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने, गजा का कंट्रोल फलस्तीनी गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर आमादगी का इज़हार। दीगर निकात कौमी मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर तय होंगे। बातचीत के अमल में हमास भी शरीक होगी। एलामिये के मतन, इस्राइली कब्जा खत्म होने से पहले हथियार नहीं डाले जाएंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू। हमास की मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद गजा में जश्न का समा, शहरी सड़कों पर निकल आए। आज अजीम और बेमिसाल दिन। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और तुर्की समेत दीगर ममालिक ने तारीखी लम्हे तक पहुंचने में हमारा साथ दिया। सब मुत्तफिक थे कि जंग खत्म हो, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो। ये सिर्फ गजा का नहीं, मशरिक़ वुस्ता में अमन का मंसूबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, बयान से जाहिर होता है कि हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर बमबारी रोके ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द वापसी मुमकिन हो सके। नेतन्याहू अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार। कहा, हमारा मकसद तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और उनकी टीम के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सियासी क़यादत ने फौज को गजा में जारहाना सरगर्मियां कम करने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज गजा की पट्टी में अब सिर्फ दिफाई कार्रवाइयों तक महदूद रहेगी। हमास का बयान हौसला अफजा। फरीकैन नादिर मौके को गजा तनाज़े के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। कतर और मिस्र का भी खैर मकदम। तर्जमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए। अब हमारे पास अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ का मौका है। हमास के आज़म पर फौरन अमल दरामद होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का बयान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, जंग बंदी के साथ ही फौरी तौर पर यरगमालियों की वापसी होनी चाहिए। पाकिस्तान इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं करता। मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ है। उम्मीद है गजा में जंग बंदी की कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। 8 इस्लामी ममालिक भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे। समूद फ्लोटला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान इस्लामी मुल्कों का नहीं, अमन मुआहदे के निकात तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक के तैयार ड्राफ्ट पर फोकस रखे। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, ट्रंप के निकात पर ट्वीट के वक्त वज़ीर आज़म सफ़र में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि हमारे निकात नहीं। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं, साख्तार ने कहा।
सऊदी अरब के साथ तवील अरसे से बातचीत चल रही थी। कई ममालिक ने दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश का इजहार किया। ये एक नया नेटो बनेगा। पाकिस्तान जल्द 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। क्या 8 इस्लामी ममालिक के किसी और सरबराह ने भी ट्वीट किया? वजीर आज़म ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए, माफी मांगे। असद कैसर का मुतालबा, बोले वजीर खारजा कंफ्यूज्ड आयम बायम शाये करते रहे। पार्लियामेंट से तजावीज लेनी चाहिए थी। लगता है हुकूमत ने अपने लोगों से भी मुशावरत नहीं की। नेशनल प्रेस क्लब पर वफाकी पुलिस का धावा और तशद्दुद, सहाफ़ी तंजीमों की अपील पर यौम इस्तिया। मुल्की एहतजाज, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। अफजल भट्ट ने कहा, मसला चंद अहलकारों की मुअत्तली या एक FIR से हल नहीं हो सकता। अरशद अंसारी का जुडिशल इंक्वायरी करवाने पर जोर। मौलाना फजल रहमान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट, वज़ीर मुमलिकत दाखिला और दीगर मनाकर वापस लाए। सरमायाकारी और तजारत का फरोग अवलीन तरजीह और हुकूमत की पॉलिसी है। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। पाकिस्तान को खिते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज बनाने का आज़म। अहम इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजों का आगाज 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद से होगा। ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट, लिखा, PTI दौर में लगी पाबंदी मुस्तकिल मेहनत से इख्तिताम को पहुंच रही है। चीनी दरामद करने के बावजूद कीमतें बेकाबू, कई शहरों में 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत में सिर्फ 5 पैसे फी किलो कमी आई। मरीम नवाज के जानेहाना बयानात, माफी मांगने से साफ इनकार। माफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान सियासत की। बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। वजीर आला पंजाब की ललकार, कहा सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी मगर इजाजत नहीं दी गई। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। क्या ऐसे सुबैयत नहीं कहते? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, गरीब लोगों का डाटा। हमें सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए था। आसिफ जरदारी मोहतरम और बिलावल छोटा भाई है। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज के बयानात पर नाराज। कौमी असम्बली से दोबारा वॉकआउट। मुज़ाकरात के बाद भी हालात जूं के तूं। मसला हल होने तक ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। नवीद कमर का ऐलान। गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। मामला तफाहम तफहीम से हल हो सकते हैं। इसहाक डार मुफाहमत के लिए पुरुम्मीद। नायब वज़ीर आज़म का PP क़यादत से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी। अमीर बालाश टीपू कातिल केस में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट दुबई से गिरफ्तार। इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। तैफी बट का कजन गोगी बट पहले ही ऊपरी जमानत करवा कर मंजर आम पर आ चुका है। शिकारपुर की कुंदन चौरंगी पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सोए खाना बदोशों को रोन डाला। 8 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। सब्जी से भरा ट्रक बलूचिस्तान से सखर जा रहा था। ड्राइवर फरार, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। इसराइल की खुली दहशतगर्दी। ग्लोबल समूद फ्लॉटला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। 46 मुल्कों के 461 रज़ाकार ज़ेर हिरासत। इटली के 4 शहरी डिपोर्ट। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। इसराइल में भी फ्लॉटला पर हमले के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में हजारों अफराद की रैली। लंदन में बड़े एहतजाज की तैयारियां। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की रैली मौखर करने की अपील। नए मिशन की बारी, तैयारियां जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की लाहौर में मशक़ें। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साजिद खान और हसन अली को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलकर 9 अक्टूबर को कैंप ज्वाइन करेंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।
और गिलगित बल्तिस्तान और मानसरा के सियाहती इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बेसर और नूरी टॉप में हर सू सफेदी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादलों की घन गरज। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश मनाजिर का लुत्फ उठाने पहुंच गई।